नमस्कार, नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान बुद्ध को शुद्धोधन महाराज के संदेश के बारे में। तथागत उस समय पर वेणुवन उद्यान में विहार करते समय शुद्धोधन महाराज ने सुना कि मेरे पुत्र ने 6 वर्ष की दुष्कर तपस्या कर बुद्ध पद को प्राप्त किया है और धर्म चक्र उपदेश प्रारंभ कर धर्म चक्र प्रवर्तन करा है, और मेरा पुत्र राजगृह के समीप वेणुवन में विहार करता है। शुद्धोधन राजा ने इस संदेश को सुनने के बाद अपने मंत्री और आमत्यों को बुलाकर कहा, अरे आओ, तुम हमारा संदेश लेकर हमारे पुत्र के पास जाओ। और आमत्य से कहा, तुम 1000 आदमियों को साथ लेकर जाओ और राजगृह में जाकर मेरे वचन से मेरे पुत्र को कहो कि आपके पिता महाराज शुद्धोधन आपका दर्शन करना चाहते हैं और मेरे पुत्र को बुलाकर ले आओ। आमत्य मंत्री ने कहा, अच्छा महाराज, अच्छा देव। और मंत्री ने शुद्धोधन राजा के वचन को आदर पूर्वक स्वीकार किया। फिर वह मंत्री आदमियों को साथ लेकर शीघ्र ही 8 योजन के रास्ते को पार कर राजगृह पहुंचा। भगवान बुद्ध उस समय भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका 4 प्रकार के परिषद के बीच बैठे हुए धर्म उपदेश कर रहे थे। इस समय वह मंत्री विहार में प्रविष्ट हुआ और उसने राजा के संदेश को अपने पास रख परिषद के अंत में खड़े खड़े शास्त्रा का धर्म उपदेश सुना। और खड़े खड़े ही 1000 आदमियों सहित अरहंत पद को प्राप्त कर उसने प्रवज्ञा मांगी। और भगवान बुद्ध ने आओ भिक्षु कहकर हाथ पसारा। उसी समय वह सब पात्र और चीवरधारी हो गए और वह 100 वर्ष के सतवीर बुद्ध भिक्षु जैसे हो गए। और अरहंत पद प्राप्त होने पर आर्य लोग मध्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अरहंत होने के बाद उन सभी ने राजा के संदेश को भी नहीं कहा और राजा ने सोचा, ना गया हुआ आमत्य ही लौटता है और ना कोई समाचार ही सुनाई देता है। सोचकर अरे तू जा, यह कहकर दूसरे आमत्य मंत्री को भेजा। वह भी जाकर के पहले वाले की तरह ही परिषद के पीछे जाकर भगवान के धर्म उपदेश को खड़े खड़े ही सुनकर अरहंत पद को प्राप्त हो गया और वहीं रह गया। राजा ने इसी प्रकार 1000 मनुष्यों के साथ 9 आमत्य भेजे और सभी अपना अपना मंत्री पद समाप्त कर वहीं अरहंत पद को प्राप्त कर चुप्पी साध वहीं विहरने लगे। राजा को कोई लौटकर भी समाचार कहने वाला ना मिलने से राजा सोचने लगा, इतने आदमियों ने मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए भी कोई समाचार अभी तक नहीं दिया, तो अब मेरे वचन को कौन पूरा करेगा। इस प्रकार सोचते हुए सारी राजकीय परिषद का विचार करते हुए राजा ने काल उदाई को देखा। वह राजा का सर्वथा साधक अति विश्वासी आमत्य था। वह और बोधिसत्व एक ही दिन पैदा हुए थे। बोधिसत्व और कालो उदाई दोनों धूली खेले मित्र थे। तो राजा ने कालो उदाई को बुलाया, तात कालो उदाई, मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। मैंने 9000 आदमियों को भेजा, एक आदमी भी आकर समाचार कहने वाला नहीं है। शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। मैं जीते जी अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे पुत्र को मुझे दिखा सकोगे? काल उदाई कहता है, दिखा सकूंगा। काल उदाई राजा से कहता है, यदि साधु बनने प्रवज्ञा लेने की आज्ञा मिले। राजा कहता है, तात तू प्रवज्जित हो या अप्रवज्जित हो, मेरे पुत्र को लाकर दिखा। कालू उदाई राजा को अच्छा कहकर वह राजा का संदेश शासन ले राजगृह गया और बुद्ध शासन में धर्म उपदेश के समय सभा परिषद के अंत में खड़े हो धर्म सुन साथियों परिवार सहित हर्ष फल प्राप्त हो भिक्षु आओ के वचन से साधु प्रवज्जित हुआ। भगवान शास्त्रा ने पहला वर्षावास ऋषि पतन में किया। वर्षावास समाप्ति पर प्रावरण कर उर्वेला में जा 3 मास रहे। इसके बाद तीनों जटाधारी जटिल भाइयों को रास्ते पर ला
1000 भिक्षुओं के साथ पौष मास की पूर्णिमा को राजगृह जा वहां पर 2 मास रहे। इतने में बनारस से चले 5 मास बीत गए। सारा हेमंत ऋतु समाप्त हो गया। उदय सतवीर आने के दिन से 7-8 मास बीत गए। फाल्गुन पूर्णमासी को सोचने लगे, हेमंत बीत गया, बसंत आ गया। मनुष्यों ने खेतों में सास्य आदि काट कर सामने के स्थान पर रास्ता छोड़ दिया है। पृथ्वी हरित तृण से आच्छादित है। वनखंड फूलों से लदे हैं। रास्ते जाने लायक हो गए हैं। उदय सतवीर कहता है, बुद्ध 10 बल के लिए अपने संबंधियों जाति को मिलने संग्रह करने का ठीक समय है। यह सोचकर कालू उदय सतवीर भगवान के पास जाकर बोले, भदंत, इस समय वृक्ष पत्ते छोड़ो फैलने के लिए नए पत्तों से अंगार वाले जैसे हो गए हैं। उनकी चमक अग्नि सी सिखासी है। महावीर, यह साक्यों भागीरथों के संग्रह करने का समय है। ना बहुत शीत है, ना बहुत अषण है, ना भोजन की कठिनाई है। भूमि हरियाली से हरित है। महामुनि, यह चलने का समय है। इत्यादि 8 गाथाओं द्वारा उदय सतवीर ने बुद्ध 10 बल से अपने कुल नगर को जाने के लिए यात्रा की प्रस्तुति की। भगवान शास्ता ने पूछा, उदय, क्या है जो तुम मधुर स्वर में यात्रा की प्रस्तुति कर रहे हो? सतवीर कहता है, बनते आपके पिता महाराज शुद्धोधन आपका दर्शन करना चाहते हैं। आप जाति वालों को संग्रह करें। उदय कहता है, भगवान कहते हैं, मैं जाति वालों को संग्रह करूंगा। भिक्षु संघ को कहो यात्रा की तैयारी करें। अच्छा बनते कहकर सतवीर ने भिक्षु संघ को कहा। तो मित्रों, आज हमने जाना शुद्धोधन महाराज के संदेश के बारे में। यह सारी जानकारी त्रिपिटक के अंदर बताई गई है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप सभी को सत्य धर्म के बारे में पता चले। नमो बुद्धाय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।